आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में चल क्या रहा है ये किसी को नहीं पता। इस्तांबुल में बात शुरू हुई थी, शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर से, जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान के ऊपर। और जैसे ही स्ट्राइक हुई बवाल हो गया, तालिबान ने भी हमला किया। 4 दिन तक ये सब चला, 3-4 दिन तक। और उसके बाद बातचीत शुरू हुई। पहले बोला सीज फायर हो गया 48 घंटे का, उसको भी पाकिस्तान ने तोड़ दिया। अब उसके बाद फिर इस्तांबुल में टर्की जो है वो मीडिएट करा रहा था कि आ जाओ बैठ के बात कर लेते हैं। तो दोनों बैठ के बात किए, 2 बार बात हुई, 19 अक्टूबर 21 अक्टूबर। इसी दौरान तालिबान ने फिर से हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के 6 सोल्जर्स मारे गए, ये पाकिस्तान ने खुद कंफर्म किया। उनके एक कैप्टन भी था। तालिबान के भी 25 के करीब लड़ाके मारे गए। दूसरी बार बातचीत हुई तो पाकिस्तान ने कहा ये इलॉजिकल है। और अब पाकिस्तान ने ये बोला, ख्वाजा आसिफ ने इसी दौरान चेतावनी भी दे दी कि अगर कुछ होता है तो हम छोड़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान ने यही कहा कि देखो भैया टॉक्स फेल हो चुकी हैं, इस्तांबुल टॉक्स फेल हो चुकी है, इसलिए हम पीछे हट रहे हैं। अब ये खबर आ रही है कि फिर से सीज फायर हो गया है। खुद भी नहीं पता इनको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं इसकी। हमारे एआई का बहुत ही शानदार कोर्स, जिसकी क्लास अब बस 3 दिन बाद से शुरू होगी। 150 सीट्स बची हैं, एक सीट अपनी ज़रूर बुक करें। दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे शानदार कोई भी एआई वीडियो आप बना लेंगे, मात्र 400 रुपये का। टोटल 25 लेक्चर्स। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है और एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। सीज फायर एग्रीमेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान 30 अक्टूबर को एग्री करता है कि हम, यानी कि कल सीज फायर, कल इसने एग्री किया कि हमें सीज फायर अपहोल्ड करेंगे। अब पीस टॉक्स इस्तांबुल में फेल हो गई। टर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसको कंफर्म किया है। कतर और सऊदी अरेबिया ने, पहले तालिबान ने बोला कि अगर इन्होंने बोला लुक गए, वरना तो हम बहुत मारते। तो अब बताया जा रहा है कि ये ब्रेक थ्रू है। इतनी सारी बॉर्डर क्लैशेस हुई हैं और सबसे सीरियस मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अभी तक ऐसा देखने को मिला है तालिबान का। अफगानिस्तान में स्थिति काफ़ी सामान्य है। अब तो काफ़ी लोग घूमने भी जा रहे हैं वहाँ पे, व्लॉग्स बना रहे हैं, तो चीज़ें बेटर हो रही हैं। लेकिन फिर हो जाती है एयर स्ट्राइक्स। अब बात यह है कि ये टॉक्स फेल हो गई। फिर क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि भैया अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम वॉर रुकवा दे रहे। लेकिन ये जो हुआ है, ये जो सीज फायर एकदम से अब अनाउंस हुआ है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि तालिबान अपनाया चला जाएगा, पाकिस्तान अपने, और उसके बाद फिर से लड़ाई शुरू होगी। ये प्रेशर की वजह से हुआ है। इसमें प्रेशर जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है दोनों के ऊपर, ठीक है। अब बताया गया कि टर्की और कतर दोनों ही मौजूद थे। कतर में तालिबान की लीडरशिप बैठती है, हमास की लीडरशिप। जितने भी आज तक आतंकी संगठन हुए हैं सबकी लीडरशिप कतर में बैठती है, क्योंकि कतर भी अपने आप को एक प्लेयर मानता है जो मुस्लिम लीडरशिप का रोल है। टर्की उसमें अपनी जगह बनाना चाहता है। टर्की वही ऑटोमन एम्पायर, जब से अर्दोगान आया है वो कहता है कि ऑटोमन एम्पायर की लेगेसी जो है वो हमको दोबारा से रिवाइव करनी है। बहुत सारे चर्चेस को इन्होंने मस्जिदों में बदला। और ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर हमको ऑटोमन एम्पायर तो उस समय मुस्लिम का लीडर हुआ करता था, रोमन एम्पायर के बाद सबसे बड़ा ऑटोमन एम्पायर टूट के बना। तो अब ऑटोमन एम्पायर बता रहे हैं कि भैया हम बनेंगे सुल्तान, और कहीं पे भी मुस्लिमों का मसला होगा तो टर्की वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो टर्की के अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। अभी ढाका में आईएसआई ने अपना एक प्रॉपर हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश कर दिया है। और अभी आपने देखा कि मोहम्मद यूनुस ने एक प्रॉपर मैप दिया ग्रेटर बांग्लादेश का। शमशाद आलम, जो कि पाकिस्तान के चीफ, जो उनकी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस कमेटी, उनके चेयरमैन हैं। तो जब ये मैप इनको दिया गया तो ये टर्की बैक्ड था प्रॉपर। तो टर्की और कतर ने जो है इसमें अब एक फॉलोअप मीटिंग हुई थी, ठीक है। 6 नवंबर को एक फॉलोअप मीटिंग जो है इस्तांबुल में शेड्यूल्ड है कि आखिरकार इंप्लीमेंटेशन क्या होगा। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, अभी कुछ हुआ नहीं। 2 बात 19 अक्टूबर को, फिर 22 अक्टूबर, कुछ नहीं हुआ। और अभी अनाउंस 2 दिन पहले ही हुआ कि टॉक्स फेल हो चुकी हैं, क्योंकि कोई कंक्लूजन ही नहीं निकला। पाकिस्तान बार बार ये बोल रहा था कि टीटीपी को रोको, तालिबान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कैसे कंक्लूजन निकल सकता है। लेकिन एकदम से अभी ये बात सामने आई कि नहीं सब सही हो गया, सब सामान्य है दोनों देशों के बीच में। तो 6 नवंबर को अब दोनों मिलेंगे, बैठेंगे। अभी वे टॉक्स फेल हो सकती हैं और यहां पे पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे, ओके, कि किन किन बातों पे हमको एग्री करना है, किस पे नहीं करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन का भी कुछ हमारे पास आया नहीं है, अभी पेपर नहीं है कि क्या होगा इसमें। और इस दौरान अभी 6 दिन के अंदर कुछ और हो जाए तो प्रॉब्लम। बता दूं कि जितने भी अफगानी रहते थे, पाकिस्तान ने लिटरली उन सबको भगा दिया है। जो ट्रेड क्रॉसिंग्स हैं वो बंद हैं, ठीक है। वो कब खुलेंगी पता नहीं। इसी बीच भारत ने सपोर्ट किया है। देखिए, तालिबान जो है डैम बनाएगा, कुनार रिवर को रोक देगा।
तो भारत ने इस चीज़ का सपोर्ट किया है अफगानिस्तान को कि भैया पानी है वो क्यों ना करे, वो अपने डिफेंस में करेगा ही करेगा, उनको भी पानी की ज़रूरत है, समझ रहे हो। और ये जो पूरा लड़ाई हुई थी इसमें 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है वो मारे गए थे, ठीक है। पाकिस्तान ने बोला कि नहीं नहीं हमारे तो 23 सोल्जर्स मारे गए, और इसीलिए इमरजेंसी मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी कि भैया लड़ाई माफ़ करो, काहे अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, बहुत ज़्यादा बेइज्जती करवाने का शौक है। टर्की के फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि देखिए कतर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और टर्की जो है सीज फायर के लिए मान गए हैं और लास्टिंग पीस और स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ये तब तो बोला ही जाता है, जब अभी डोनाल्ड ट्रंप का 20 पॉइंट प्रोग्राम था उसमें भी यही बोला था कि लास्टिंग पीस और स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, बट इजराइल ने फिर हमला कर दिया। तालिबान के स्पोक्स पर्सन जाबिदुल्लाह मुजाहिद ने इसको कंफर्म किया, बोला कि हाँ बिल्कुल बात हो गई है और अफगान चाहता है कि अच्छे रिलेशन हो पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी उन्होंने टॉन्ट मारा है कि भैया म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, आप हमको रिस्पेक्ट है तो हम आपको रिस्पेक्ट देंगे। और ये जो पॉइंट है ना, नॉन इंटरफेरेंस, सारी लड़ाई इसी के लिए है। देखिए 1991 छोड़िए, 1979 से ही ना पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना एक्सटेंशन देखता है, ठीक है। वो कहता है कि जो हम चाहेंगे वो अफगानिस्तान करेगा, बट वो भूल गए हैं कि अफगान्स कभी भी किसी के ऑर्डर्स नहीं लेते। तो 10 साल सोवियत वॉर लड़ा, फिर उसके बाद लड़ाके यहाँ पे ट्रेन किए गए, देवबंद जो बनाया गया, तो इनको लगता है कि हमने ये सारा काम किया है और हम जो बोलेंगे वो तालिबान मानेगा। भाई लेकिन तालिबान भी कौन है, पश्तूनसी तो है उसमें भाई, ताजिक, पश्तून, 4 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, सबसे 4, मतलब वैसे तो बहुत सारी ट्राइब्स है, उसमें पश्तून सबसे बड़ी है। तो ये जो नॉन इंटरफेरेंस, मतलब हर चीज़ में पाकिस्तान टांग अड़ाता है कि भैया हमारा तुमको ये काम करना है। कांधार में दोस्तों जब प्लेन हाईजैक हुआ था ना, तो तालिबान ने मना किया था कि तुम यहाँ पे धरती पे नहीं लाओगे, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और यही आप देखिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इतने शानदार हैं अफगानिस्तान के साथ, ये बहुत बढ़िया है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उन्होंने बोला कि देखिए जो जितने भी जो पेशावर के ट्राइबल एल्डर्स हैं कि पाकिस्तान, हमने सबको बता दिया कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अमन और चैन चाहता है अपने सारे पड़ोसियों के साथ, लेकिन हम टॉलरेट नहीं करेंगे अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अफगान सॉइल से आएगा, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। आमिर खान मुताकी ने भी भारत से पाकिस्तान को वार्निंग दी थी। अब ये कैसा सीज फायर है, सिग्निफिकेंस तो है ही है, पहला फॉर्मल सीज फायर, लेकिन कैसा है, क्योंकि देखिए सीज फायर में भी आप देख रहे हो कि आमिर जाबिहुल्लाह मुजाहिद बोल रहा है कि देखो इंटरफेयर मत करना और ठीक से रहना, इधर आसिम मुनीर भी बोल रहे हैं। तो सीज फायर मतलब ये वही बात है, मार देंगे घसीट के मार देंगे, चलो ठीक है अभी पीस है लेकिन मार देंगे। तो नफरत के बीज बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं और यही बता रहे कि जो डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन हुआ है वो अभी तक सबसे बड़ा है और ये होना ही था, लेकिन फिर भी टर्की और कतर ने मीडिएट किया है, सीज फायर देखने को मिला है। अब कितने दिनों तक रहेगा, कितनी जल्दी टूटेगा, ये देखने की बात है। बाकी आप हमारे शानदार कोर्स को अवेल करें, एआई आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।